आज मैं आपके साथ में बिल्कुल नए तरीके के स्वादिष्ट, सुंदर और खस्ता इवनिंग स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत और क्यूट दिख रहे हैं। आप इन्हें इवनिंग स्नैक भी कह सकते हैं या फिर स्ट्राइप समोसा भी कह सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। आप अगर घर में कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। सभी आपकी तारीफों को पुल बांधते नहीं थकने वाले हैं और बहुत एंजॉय करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक मैंने बोल लिया है और इसमें मैंने 2 कप मैदा डाला। ये देखिए 2 कप मैदा डाल दिया। फिर इसमें आप इच्छा के अनुसार नमक डाल दीजिए और इसमें फिर मैंने अजवाइन डाली। अजवाइन को हमेशा इस तरीके से हाथों में मसल कर डालना चाहिए, जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। तो 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल दी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मोयन के लिए तेल लिया है। तो पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है बाद में इसमें आटे में लगाने के लिए। अब इसको हाथों से हमको बहुत अच्छे तरीके से मसलना है, तो इसको कहते हैं मोयन देना। तो पहले इसको पूरा ड्राई मिक्स करेंगे हम, और जब ये पूरा अच्छे तरीके से मसल जाएगा फिर इसमें हम पानी डालेंगे। तो इस तरीके से खूब अच्छे से मैंने इसको मसल लिया। और इसको आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है। नॉर्मल वाटर में भी नहीं मारना है इसको, ना ही हमको गर्म पानी लेना है। इसको बिल्कुल ठंडे पानी में हम आटा लगाएंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमको इसको बहुत कड़ा डो लगाना है। तभी इसके जो हम शीट तैयार करेंगे वो बहुत प्रॉपर बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका बिल्कुल कड़ा सा डो लगा लिया है। ये देखिए, और अभी बहुत कड़ा है, एक्चुअली ये पूड़ी से भी ज़्यादा कड़ा है, तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं। तो पहले मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मसला और ये देखिए कितना कड़ा है। और ऊपर से जो थोड़ा सा ऑयल बचाया था, इसको अच्छे तरीके से इसमें लगाया ताकि इसके ऊपर की लेयर सूखे नहीं, सॉफ्ट बनी रहे। और अब इसको ढक के हमको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, कम से कम आधा घंटे के लिए या 20-25 मिनट के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे ये डो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और फिर इसको मसल के हम इसकी शीट्स तैयार कर सकते हैं। तो उसको एक साइड में रख देते हैं हम। तब तक हम एक बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। उसके लिए एक ड्राई मसाला बनाएंगे। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून अनारदाना लिया है, साथ में आधा टीस्पून मैंने सौंफ लिया है, 3-4 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून जो साबुत धनिया होती है वो लिया है। और फिर मैंने गैस को ऑन कर दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको हल्का सा भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्की सी खुशबू आएगी तो ये जब हम इसमें जो फिलिंग है उसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिलिंग का। तो इसको मैंने धीमी आंच पे 2-3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया। ये देखिए कलर भी हल्का सा चेंज हो गया, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। गैस मैंने ऑफ कर दी। इसको ठंडा करेंगे हम, और ठंडा करके इस मोटर पेस्टर में हम इसको हल्का दरदरा सा कूट लेंगे। आप इसको मिक्सी में ना चलाइएगा, क्योंकि उसमें चलाने से इसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म सा हो जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाता है। या फिर उसमें बिल्कुल दरदरा उसको पीसिएगा, और या फिर जो चकला बेलन होता है उससे आप इसको हल्का दरदरा सा कूट लीजिए। ये देखिए बिल्कुल कोर्स पाउडर मैंने इसका बनाकर रेडी कर लिया है। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए भी मैंने फिर वही पैन ले लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, साथ में 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून जीरा, ये 1 इंच अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था उसको मैंने डाल दिया, साथ में 2 हरी मिर्च चॉप करके रखी थी, और लगभग 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल दिया बारीक कटा हुआ। आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब इसको करीब मैंने कुछ सेकंड तक भूना, बिल्कुल ज़्यादा लाल नहीं करना है। फिर इसमें आधा टीस्पून हींग डाली, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको कुछ सेकंड तक भूना। फिर मैंने ये देखिए मीडियम साइज़ के 8-9 आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, इनको इस तरीके से मैश करके डाल दिया। आप चाहे तो इसको पहले से मैश करके रख लीजिए, फिर भी मिक्स कर सकते हैं, परंतु ये अभी के हाल के ही बॉईल किए हुए हैं तो ये पैन में भी आसानी से मैश हो जाएंगे। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डाला मैंने और फिर इसको मिक्स किया। अब इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक भूनना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे और इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करते हुए हमको इसको भूनना है, तो ये पूरे आलू उसमें अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। तो पहले से हमको ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मैश करके रखें। तो ये देखिए इस तरीके से दबाते हुए बढ़िया हम इसको 3-4 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट बाद बहुत अच्छे से भून चुके हैं ये आलू।
और अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला और ये जो हमने मसाला बना के रेडी किया था इसके लगभग 3 टीस्पून मैंने डाल दिया। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खूब सारी धनिया डाली जिससे खूब अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। और फिर इसको मिक्स कर दिया और गैस को बंद कर दिया। तो ये हमारी अंदर की फिलिंग बन के रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से भर गया है। और अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया फिलिंग बन के रेडी हुई है। आप इसकी जगह पनीर की फिलिंग भी बना के रेडी कर सकती हैं। और अब हम हमारे डो को देख लेते हैं। तो ये देखिए आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको वापस से हम कड़े हाथों से अच्छे तरीके से मसलेंगे। अब ये देखिए उस टाइम में क्रैक्स दिख रहे थे, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो इसलिए इसको अगर हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से डो सेट हो जाता है। अब इसको हम रोल करेंगे और इसके छोटी छोटी डो बॉल्स कट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये मैंने आटा लगाया है, तो इसके मैंने 2 पोर्शन कर लिए और एक पोर्शन से हम इसकी डो बॉल्स कट करेंगे और दूसरे पोर्शन को भी ढक के रखना है, उसको खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से इसको हाथों से लंबा करेंगे और इसकी डो बॉल्स कट कर लेंगे। तो बहुत बड़ी डो बॉल्स नहीं कट करनी है हमको, ये देखिए छोटी छोटी सी डो बॉल्स कट करनी है हमें। तो इस तरीके से हाथों के बीच में प्रेस करते हुए हम इसको स्मूथ कर लेंगे और ये सारी डो बॉल्स बना के ढक के रख लेना है हमको। अब इसमें से एक डो बॉल ली मैंने और इसकी एक बड़ी सी शीट तैयार करेंगे। बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की हमें शीट तैयार करनी है। और ध्यान रखिएगा कि बेलन का प्रेशर चारों तरफ से बराबर रहे, कहीं मोटी कहीं पतली ना हो। तो देखिए इस तरह की इतनी साइज़ की कम से कम एक शीट बना लेनी है, बहुत आसान होती है। और फिर इससे नाइफ से हमको हाफ तक हमको कट लगाना है, इस तरीके से हमें कट लगाते जाना है, पूरा नहीं करना है, हाफ पोर्शन तक कट लगाना है। फिर चारों तरफ हम इसमें पानी लगाएंगे, पानी ज़रूर लगाते जाइएगा तभी ये शीट एक के ऊपर एक चिपकेगी। और फिर दूसरे पोर्शन को उठा के हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे फिंगर से। और फिर हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था, फिलिंग रेडी की थी, उसको सेंटर में रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेंटर में रख दिया और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए दूसरे तरफ अच्छे तरीके से फिंगर से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिंगर से प्रेस कर देंगे और फिर दूसरे पोर्शन को उठा के भी ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल समोसे जैसा शेप आ गया है। और चारों तरफ फिर पानी लगा लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे। तो पानी ज़रूर हर तरफ लगाते जाइएगा ताकि कहीं से भी आलू का मिक्सचर निकले नहीं। तो ये देखिए हमारा स्ट्राइप समोसा बन के तैयार हो गया है। नीचे भी थोड़ा सा पानी लगा के फिर से इसको अच्छे तरीके से दबा दिया। कितना क्यूट और बहुत ही खूबसूरत से समोसा बनके रेडी हो गया है। और इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। इसमें भी बिल्कुल शीट तैयार करी और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम वापस से स्ट्राइप समोसा बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए दूसरा समोसा भी बन के रेडी हो गया है। पानी सब तरफ लगाया है मैंने और ये नीचे वाला जो कॉर्नर रहता है इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि वहाँ से आलू निकले नहीं। तो सेम प्रोसेस से मैंने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं और अब इनको हम तलने की प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म है कि नहीं चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर मीडियम गर्म पे मैंने इसको समोसों को इसमें डाल दिया। समोसे तलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्लेम एकदम लो पे रहना चाहिए और
तभी ये बिल्कुल खस्ता से समोसे बन के रेडी होते हैं। तो ये सारे समोसे मैंने डाल दिए और अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सिकने देंगे। अभी पलटेंगे भी नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से एक तरफ सिकने देंगे और जब ये हल्का सा कलर चेंज होगा तब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए हल्का कलर चेंज होने के बाद मैंने इनको पलटा। बहुत केयरफुली पलटना है कि टूटे नहीं। और फिर इसको दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे अलटते पलटते हुए तलने में एक बैच को कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जब तक ये समोसे तलते हैं तब तक एक बार हम रिकैप देख लेते हैं कि जब हम इसका डो लगाते हैं तब हमने यहाँ पर तेल का मोयन दिया था, तो इससे बिल्कुल करारे समोसे बनेंगे। आप चाहें तो घी का मोयन भी दे सकते हैं, उससे खस्ता समोसे बनते हैं। और मोयन लगाने के बाद में उसको आधा घंटे रेस्ट करना रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। और आटा ठंडे पानी में लगाना है ताकि ये जो समोसे बनते हैं वो करारे बनते हैं। आप आलू की जगह पनीर की फिलिंग भी तैयार कर सकती हैं। और समोसे बनाते समय पानी ज़रूर लगाते रहना चाहिए जब इसको फिलिंग अंदर भरते हैं, नहीं तो तलते समय वो फिलिंग बाहर निकल सकती है। और साथ ही साथ समोसे को जो तलना है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल खस्ता से ये करारे नहीं बनेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद ही। तो ये हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। देखिए कितना प्यारा शेप आया है। तो आपको ये समोसे की रेसिपी या इवनिंग स्नैक की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।